बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें। अपने दोस्त, अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों, वेलकम करता हूं मेरे चैनल बिटज़ोन पर। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आपके शेयर करने से किसी दूसरे भाई का फ़ायदा हो जाएगा। दोस्तों, एक दोस्त ने सवाल पूछा है कि वो जितनी भी ब्रीड लेना तो 1-1.5 महीने के बच्चे हो के तीतर के वो मर जाते हैं, तो उसकी क्या वजह है? दोस्तों, खुराक जो है वो बहुत अहमियत रखती है आपके जो तीतर के बच्चे होते हैं, कि आप उनको क्या खुराक दे रहे हैं। और ख़ुराक के हवाले से मैंने अपने चैनल के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस, बच्चों के खुराक के हवाले से भी और बड़ों की खुराक के हवाले से काफ़ी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं। अगर आप दोस्तों ने नहीं देखी तो प्लीज़ काइंडली जाके वो विज़िट करें, वीडियोस को ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। और जिन दोस्तों के ये तीतर के बच्चे मर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड करने की कोशिश करूँगा। ऐसा मरने की कुछ रीज़न हो सकती हैं। पहली तो ये है कि आप पानी केज के अंदर हमेशा के लिए रख के रखते होंगे, तो तीतर के बच्चे बार बार मुंह मारते हैं, जिसकी वजह से उनको नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो जाती है, तो फिर वो उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। अच्छा, दूसरी वजह ये होती है कि काफ़ी दोस्त जो है वो तीतरों को बाजरा डालने लग जाते हैं। तो तीतर के बच्चों को कभी भी बाजरा ना डालें। तीतर के बच्चों को जो चीज़ भी दें ना, बारीक मिक़दार में दें। अगर आप अपने तीतर के बच्चों को बाजरा खिलाना चाहते हैं, आपके पास फ़ीड मौजूद नहीं है, तो आप बेशक फ़ीड को बाजरे को अच्छे तरीके से पीस लें और अपने तीतर के बच्चों को दे सकते हैं। अगर आपको फ़ीड नहीं मिलती तो मैं आपको ये रेकमेंड करता हूँ कि 14 नंबर फ़ीड का इंतखाब किया करें जदीद वालों की। वो पीस के 48 घंटे के बाद अगर आपके तीतर के बच्चे निकलते हैं तो आप उनको इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह तीतर का बच्चा जो है वो 48 घंटे के बाद ख़ुद ब खुद चुगना शुरू कर देता है। अच्छा, बाजरा बिल्कुल नहीं खिलाना, पानी केज के अंदर आप ना रखें। और दूसरे लोग जो बहुत ही एक सियाना काम करते हैं, वो ये करते हैं कि कीड़े बना लेते हैं और कीड़े खिला देते हैं। अच्छा, दीमक लोग बड़ी खिलाते हैं। दीमक भी हर जगह की नहीं दी जाती, और काफ़ी लोग दीमक बनाते भी हैं, दीमक देती हैं। अच्छा, दीमक के साइज़ के ऊपर मुनसर होता है कि वो आप किस टाइप की दीमक अपने तीतरों को खिला रहे हैं। कोई दीमक बड़ी होती है, कोई मोटी होती है। तो जो मोटी होती है ना, जिसका साइज़ बड़ा हो जाता है, वो तीतर के बच्चों के लिए इंतहाई नुकसानदेह होती है। तो काइंडली जब भी अपने तीतरों को दीमक दें, वो बारीक दीमक दें जो बिल्कुल बारीक हो। अगर मोटी आपको नज़र आ रही है तो फिर वो दीमक अपने तीतर को बिल्कुल नहीं देनी। और ये पानी तो वैसे भी दीमक के बाद नहीं देना चाहिए, क्योंकि 90% दीमक के अंदर पानी होता है। तो एक ये वजह भी होती है। तो अगर आप अपने तीतर के बच्चे बचाना चाहते हैं, जिन भाई ने ये सवाल पूछा था ना, तो जब भी उनके तीतर के बच्चे मिलें, व्हाट्सअप नंबर मेरा मौजूद है चैनल में, आप मुझसे रब्ता कर लें। इंशाल्लाह मैं आपको वक्तन फ़वक्तन गाइड करता रहूँगा। इंशाल्लाह आपके बच्चे नहीं मरेंगे। और दूसरी बात, जो मैंने खुराक के हवाले से आपको बताया, आप वो खुराक इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह कभी भी आपके तीतर के बच्चे नहीं मरेंगे। वो ये है कि 14 नंबर फ़ीड का इंतखाब करें। 14 नंबर फ़ीड पीस के अपने तीतर के बच्चों को 3-4 महीने खिलाएं। उसके बाद आप जो मर्ज़ी दें। सब्ज़ा बिल्कुल ना दें। सब्ज़ा 2-3 महीने के बाद बेशक अपने तीतरों को आपने सब्ज़ा देना है तो दे सकते हैं। इंशाल्लाह इस हिसाब से चलेंगे तो तीतर के बच्चे नहीं मरेंगे। इंशाल्लाह आपका शौक़ भी पूरा होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉरवर्ड करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अपने दोस्त, अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।